नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। एसटीपी भुगतान को लेकर अंबरनाथ नगर परिषद में धरने पर बैठी नगर सेविका धनलक्ष्मी जयशंकर करोड़ों के भुगतान पर उठाए सवाल। अंबरनाथ नगर परिषद अंतर्गत वडोलगांव स्थित 45 एमएलडी तथा चिखलोली स्थित 9 एमएलडी क्षमता वाले मल शुद्धिकरण केंद्रों एसटीपी के संचालन और भुगतान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में नगर सेविका धनलक्ष्मी जयशंकर ने नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्याधिकारी को पत्र सौंपा है और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच तथा लिखित स्पष्टीकरण की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर धनलक्ष्मी जयशंकर अंबरनाथ नगर परिषद में अनशन पर बैठ गई है, जिससे यह मामला अब और अधिक चर्चाओं में आ गया है। नगर सेविका धनलक्ष्मी जयशंकर का आरोप है कि वडोलगांव स्थित मल शुद्धिकरण केंद्र लंबे समय से बंद अवस्था में है तथा वहां सांडपानी का प्रवाह भी नहीं हो रहा है। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार कंपनी में ओम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विसेज थाने को नियमित रूप से भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आने पर उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र कार्यरत ही नहीं है तो आखिर किस आधार पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में पूछा कि यदि सांडपानी का प्रवाह नहीं हो रहा है तो उपचार ट्रीटमेंट किसका किया जा रहा है। साथ ही इनलेट आउटलेट डेटा, दैनिक लॉग बुक, प्रयोगशाला रिपोर्ट, स्लज मैनेजमेंट रिकॉर्ड तथा भुगतान प्रमाणित करने वाले अधिकारियों की जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने पिछले 12 महीनों के भुगतान विवरण, माप पुस्तिका, एमपी, लॉग बुक और संबंधित तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। धनलक्ष्मी जयशंकर ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक निधि के संभावित दुरुपयोग से जोड़ते हुए कहा है कि यदि नगर परिषद प्रशासन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो यह मामला जिला प्रशासन तथा नगर विकास विभाग के समक्ष भी उठाया जाएगा। उन्होंने एसटीपी परियोजना के लिए आवंटित भूमि के क्षेत्रफल तथा भविष्य की योजनाओं को लेकर भी जानकारी मांगी है। नगर परिषद परिसर में शुरू हुए इस अनशन के चलते अब एसटीपी परियोजना, उसके संचालन और भुगतान प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय नागरिकों की भी इस मामले पर नजर बनी हुई है और सभी को प्रशासन के जवाब तथा आगामी कार्रवाई का इंतजार है। चलिए, अगर आप देखेंगे, मैं प्रभाग क्रमांक 12 की नगर सेवक हूँ। आज ये दिन आ गया है कि एक नगर सेवक को ऐसे आंदोलन के लिए बैठना पड़ रहा है। मेरे वार्ड में एक एसटीपी प्लांट है, 45 एमएलडी का एसटीपी प्लांट है जो बंद पड़ा है। पिछले साल 3 साल का उनको फर्स्ट टर्म में उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कॉन्ट्रैक्टर को। उसका नाम भी ओम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो कॉन्ट्रैक्टर का। उस कंपनी को दिया गया था जो फर्स्ट टर्म में भी उसने नगर पालिका से पूरा बिलिंग करवा के लिया है प्लांट बंद होने के बावजूद। अभी उसको सेकेंड टर्म में भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है और हम लोग अभी जाके फरवरी में राउंड मार के आए थे, प्लांट बंद था। सेकेंड टाइम जब मैं गई थी तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने धमकी दिया कि मैं उस प्लांट में एंटर नहीं कर सकता हूँ विदाउट दिस परमिशन। उसके बाद मैं नगर अध्यक्ष मैडम को भी लेकर गई थी वहाँ पे दिखाने के लिए, उनके साथ गई थी तो उन्होंने भी उसको देखा कि प्लांट बंद है। और फिर मैंने नगर अध्यक्ष मैडम को भी रिक्वेस्ट किया और जो भी संबंधित अधिकारी है उनको भी बोला था कि प्लांट शुरू नहीं है तो उसका बिलिंग रोक के रखना है, उसका कोई भी फर्दर बिलिंग्स नहीं क्लियर करना है। बट स्टिल उसका बिलिंग्स चालू है और प्लांट बंद है और वहाँ पे पोल्यूशन इतना है, मच्छर इतना है। अगर स्लज आप करोगे ही नहीं, उसका ट्रीटमेंट करोगे ही नहीं एसटीपी प्लांट का, तो वहाँ पे उस एरिया में लोग कैसे रहेंगे। वहाँ पे पूरा मच्छर होता है, वहाँ पे सेफ्टी एकदम जीरो है। वहाँ पे आजू बाजू भी बड़े बड़े टैंक्स है, उधर अगर बच्चे गिर भी गए तो भी उधर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई बच्चा अंदर है। इतना अनसेफ है वो जू। तो आज मैं इसीलिए मैं फरवरी से लेटर भी दे चुकी हूँ नगर पालिका को। अगर आप देखेंगे फरवरी में भी मेरा लेटर है, यहाँ पे अप्रैल में भी लेटर है। कंटिन्यू जो संबंधित अधिकारी है उनसे कंटिन्यू फोन पे भी फॉलोअप ले रही हूँ। रोज मुझे ये बोला जाता है आज देंगे इन्फॉर्मेशन, कल देंगे इन्फॉर्मेशन। अभी ऐसे करके 4 महीना हो चुका है, ना वो प्लांट के खिलाफ कोई नोटिस निकाला गया है, ना वो प्लांट को बंद किया गया है, ना वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं है। इसीलिए मैं आज यहाँ पे मुख्याधिकारी से आप मिले? सबको पता है कि बट कोई उसमें हाथ डाला नहीं। आप मुख्याधिकारी से अभी मिले क्या? आप
अभी नहीं मिली सर, मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, मेरा ट्राई एंड एरर सब कुछ हो गया। अभी मेरे पास कोई पर्याय नहीं बचा, इसके लिए मैं आज यहाँ हूँ। अभी आगे की क्या भूमिका होगी आप यहाँ आगे पे? मेरी ये भूमिका है कि आज मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि एटलीस्ट वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक नोटिस निकालो, या ये जो पॉइंट है वो जनरल बॉडी मीटिंग में रखो और उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करो। ये मेरी मांग, उसको ब्लैकलिस्ट करो और उसका कोई भी बिल मत करो, कोई भी आधार, कौन से आधार पे बिल निकाला जा रहा है वो बंद करना है। मतलब यहाँ के अंबरनाथ जनता अपने कष्ट का पैसा यहाँ पे टैक्स भरता है और उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? मैडम, यहाँ पर नगराध्यक्ष आपकी है और सत्ता यहाँ पर आप लोगों की है, उसके बावजूद आप वही बहुत दुख है मुझे कि आपके आगे कुछ साथ आपके साथ में कुछ सभी कोई नगर सेवक नहीं, नजर भी नहीं आया। ये मेरे वार्ड का विषय है, मैंने कोई नगर सेवक को पूछा नहीं, ये मेरा इनिशिएटिव रहेगा मेरे वार्ड के लिए। मेरे लोगों ने मुझे चुना के लाया, तो मेरे लोगों को देखना या उनको संभालना मेरा काम, इसीलिए मैं बैठूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।